तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं डीपी ड्राइवर जो ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, इसके बारे में कंप्लीट सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी के मन में हजारों डाउट हैं कि भाई एक तो यहाँ वहाँ पे वाहन कौन से मिल रहे हैं, ऑप्टिकल क्या है, जैसे एल पार्किंग है, यहाँ पर बच्चे फेल कितने हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, वाइवा में क्या पूछा जा रहा है, जो आपके दस्तावेज है दस्तावेज में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, किन को बाहर किन को अंदर किया जा रहा है, प्रोसेस क्या है, कहाँ से एंट्री है, और इस प्रकार से कई सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले तो है यहाँ पर आपकी जो एंट्री होती है सुबह 8:30 बजे तक होती है। एंट्री के बाद में जब आप अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले इनका जो सर्टिफिकेट है 29/7/2022 से पहले पहले का होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास में नहीं है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इससे पहले का आप लेके जाएं। आप सभी को पता होगा ईडब्ल्यूएस है उससे फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ओबीसी 3 साल तक का पुराना चल जाएगा। हालांकि कई जगह 180 दिन बाद तक का भी चलाने के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है, तो आप अगर आपका 180 दिन बाद तक का है तो भी आप एक बार जाकर जरूर आएँ। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसके अलावा जब आप अंदर डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपका नंबर लग जाता है और जो ग्राउंड के लिए। और यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो पार्किंग है वो पार्किंग इस टाइप की है, इस टाइप की पार्किंग आपकी है ना। तो इस टाइप की पार्किंग है ये, तो ये बस का है और ये टाटा का है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाटा चलानी है, और जब आप टाटा चलाएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, टाटा पहले फ्रंट में आएगी फिर रिवर्स में जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे टाटा को लगाना है। टाटा लगाने के बाद आपका बस में नंबर आएगा, बस के बाद आपका वाइवा टेस्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चे बस पे थोड़ा सा ज़्यादा फेल हो रहे हैं, बाकी टाटा पे कोई फेल नहीं हो रहा। टाटा पे 1 या 2 मुश्किल से कोई फेल होते हैं, बस पे लगभग 7 से 8 लड़के हर ग्राउंड में फेल हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर 50 का जो आपके 50-50 बच्चे कल बुलाए गए, इन 50 में से मैं बात करना चाहूँगा लगभग 7 से 8 कैंडिडेट अब्सेंट रह रहे हैं। तो और लगभग 1 से 2 कैंडिडेट टाटा पे फेल हो रहे हैं। बस पे लगभग 7, 8, 9 तक का रेशियो यहाँ पे जा रहा है, 7, 8, 9 तक लड़के यहाँ पे बस पे फेल हो रहे हैं। यहाँ पे जब बस को घुमाते हैं एल पार्किंग पे, तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ जो एल है यहाँ से 1 फीट ये बचता है, यहाँ भी 1 फीट बचता है। आराम से अगर सही टाइमिंग से गाड़ी लगती है तो फिर एकदम आराम से आ जाती है। हल्का सा अगर आगे पीछे हो जाते हो फिर दिक्कत आती है। ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बच्चे फेल नहीं हो रहे क्योंकि तैयारी उनकी अच्छी है और मिरर में देख के आराम से वो एकदम सही ढंग से लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, अगर फिर भी बस नहीं लगती है और पोलार्ड है, बात करते हैं जो VLC रखी गई है वहाँ पे, इनको अगर आप स्पर्श करते हैं, टच करते हैं तो 5 नंबर कट जाते हैं। आपने पहली बार में टच किया, दूसरी बार टच किया, 2 बार टच भी यहाँ पे अलाउ है, तीसरी बार अगर आपने टच किया तो आप सीधे फेल हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप जब पोलार्ड को टच करते हैं तो जो गिर जाता है, गिरने पर सीधे फेल हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आप सीधे फेल हैं, है ना। वाइवा में टेस्ट में सबसे पहले 3 नंबर जो ग्राउंड था, इसमें शुरू के 9 बच्चों में से 4 को फेल कर दिया था। अधिकारी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ पर इतने फेल नहीं करने हैं, वाइवा में पास करना है, तो फिर इसको लूज कर दिया गया। फिर कोई एक आध लड़के को छोड़ के सभी को वाइवा में जो वाइवा टेस्ट है इसमें पास किया जा रहा है। तो वाइवा में आपको डरना नहीं है, जो जवाब नहीं दे पा रहे केवल उन्हीं को फेल कर रहे हैं, जो टूटे फूटे जवाब भी आप दे रहे हैं तो आप सभी को वहाँ पर पास कर रहे हैं। तो वाइवा के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो आपके कैटेगरी का है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब आपके पास में होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो कल का जो यहाँ शेड्यूल रहा, तो यहाँ पर 1 से 10 तक ग्राउंड थे, 10 ग्राउंडों में गाड़ी चली। तो 10 ग्राउंडों में यहाँ पर बात करता हूँ, लगभग 2 में यहाँ पे जो है, एक में एस मॉडल था, एक में कैंटर था, और 8 में लगभग बस थी, है ना, सभी में। हालांकि 5 नंबर और ग्राउंड था, 5 नंबर में और 8 नंबर में शुरू में बस थी और सभी लड़के फेल हुए, इन दोनों में से हटा दिया। दूसरी बात, 2 नंबर ग्राउंड में एस मॉडल था, एस मॉडल में भी इसको भी बाद में हटा दिया गया और बस यहाँ पर लगा दी गई। यानी कि उनका मेन टारगेट है सभी जो ग्राउंड्स है उन पर बस लगाना। आज की जो अपडेट आएगी उसके बारे में आपको जल्दी हम अवगत करवाएंगे कि कल की तरह है या कुछ स्ट्रिक्ट है, क्या मामला है, देखें। तो ये देख के आप सभी को एक नई अपडेट हम जल्दी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी एक बार थोड़ा सा निश्चिंत रहें और आपकी जो तैयारी है जिस हिसाब से चल रही है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और यहाँ पर जो है 42 सीटर जो बस है, बस मिल रही है, वो 42 सीटर बस मिल रही है और एकदम आसान है चलाने में। पावर की गाड़ियाँ हैं, सारी पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ हैं भाई,
है ना। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे स्पर्श कर जाती है तो यहाँ पर आपको आगे या पीछे करने का भी मौका मिलता है, लेकिन अगर आप एक बार आगे कर देंगे फिर पीछे लाएंगे तो 5 नंबर आपके कट जाएंगे। इस प्रकार से अगर आपके 15 नंबर कट जाते हैं, 15 नंबर कटते ही आपके फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आपके कोई नए सवाल अगर आपके पास में आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। गाड़ियाँ पावर स्टीयरिंग है। वाइवा में क्या पूछा जा रहा है? वाइवा में एक तो रोड साइन जो होते हैं, रोड साइन के बारे में आप सारे साइन याद कर लेना। रोड पर जो लेन होती है, लेन मार्किंग, इसके बारे में देख लेना कौन सी लेन पे कौन सी गाड़ी चलती है। एक आपको ओवरटेकिंग आपको प्रोसीजर है, वो आपको जो है यहाँ पे देखना है कि ओवरटेकिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से आप कर सकते हैं, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा गौर से देखना है। इसके अलावा मैं बात बताना चाहूँगा वाइवा टेस्ट में, तो यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस जो है वहाँ पे आपको एक तो जो रेडिएटर है, रेडिएटर के बारे में सारे सवाल आपको याद करने हैं। क्लास आपको पता है, यहाँ पर हमने दे रखी है, उसको याद कर लेना। इसके अलावा आपको यहाँ जो रेडिएटर का होज पाइप है वो भी देख लेना। एक कूलेंट है, कूलेंट के बारे में देख लेना। एक इंजन में कितना ऑयल कहाँ पे आता है, सारे के सारे ग्रेड ऑफ ऑयल्स इसकी क्लास हमने डाल रखी है, तो उसको भी आप देख लेना। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो गाड़ी है, गाड़ी में टायर का जो हवा प्रेशर है वो देख लेना, टायर का हवा प्रेशर। ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर हर एक बच्चे को जैसे टेस्ट होता है, रिबन जो पास हो जाता है तो रिबन लगा के उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा अंदर आपको रोका भी नहीं जा रहा है। बैग आप अपनी जो है अंदर ले जा सकते हैं। मोबाइल, कई लोग मोबाइल अंदर ले जा रहे हैं बैग के अंदर, लेकिन आप अलाउड नहीं है। आप अपनी सावधानी से, अपनी खुद की रिस्क पे आप जो भी करें अपने हिसाब से करें। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना मोबाइल ले जाएं। वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होता। वीडियो बहुत सारे आ रखे हैं, वीडियो के चक्कर में मोबाइल अंदर नहीं ले जाएं और कहीं ना कोई दुविधा हो जाएगी और आपको फेल भी कर सकते हैं। और प्रॉपर आप जूते पहन के जाएं और बाकी सब कुछ अच्छा होगा। एक प्रॉपर ड्रेस में जाएं ताकि अच्छे ड्राइवर की निशानी आपकी होती है। अगर आप लोवर पहन के जाते हैं थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, आप एक प्रॉपर ड्राइवर यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीपी ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी एट होम ड्राइविंग सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास में बस भी है, एस मॉडल भी है और कैंटर भी है। तीनों चीज़ें हैं। बेहतरीन आपको मौका मिलता है। जितना आप पिछड़े हैं उतनी ही ज़्यादा मौका आपको मिलता है। यानी अगर किसी लड़के को ज़्यादा दिक्कत बस में आ रही है तो जो फ्री टाइम होता है बस का, उसमें हम दोबारा से भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अच्छी वाली प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। गिना चुना टाइम है, 1 दिन 2 दिन, 1 से लेकर 5 दिन का टाइम लगभग बच्चों के पास अब बचा है। जितना टाइम आपके बचा है कोई बात नहीं, जितना समय है उतने समय के लिए आप सीखें, लेकिन बेहतरीन आप सीखेंगे तो बढ़िया तैयारी करके आप जाएंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। आपका सपना साकार होगा। वाइवा के बारे में आपकी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, बढ़िया एकदम। कोई ज़्यादा ऐसा खेल नहीं है। 4-5 घंटे की जो आपकी जो मैक्सिमम तैयारी है वो सफिशिएंट है, तो आप बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी आपको बताई है वो आपको सटीक लगी होगी। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।